जंगल की एक सुनहरी सुबह थी। सूरज की किरणें धीरे धीरे पेड़ों के बीच से झांक रही थीं और हर जीव अपने अपने काम में व्यस्त था। शेर महाराज, जंगल के राजा, अपनी गुफा से बाहर निकले और दहाड़ते हुए ऐलान किया, आज का दिन शानदार होने वाला है। वहीं दूसरी ओर एक छोटा सा चूहा, जिसका नाम चीकू था, अपने बिल से बाहर निकला और खुद से बोला, आज मुझे खाने का कुछ बढ़िया इंतजाम करना है। लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह दिन न सिर्फ शानदार बल्कि अद्भुत और हास्यास्पद भी होने वाला है। शेर महाराज अपने शिकार की तलाश में तेजी से दौड़ रहे थे और चीकू चूहा भी जल्दबाजी में अपने दोस्तों से मिलने जा रहा था। दोनों की नजरें इधर उधर थीं और अचानक धड़ाम, दोनों आपस में टकरा गए। अरे देखकर चला करो, शेर ने गुस्से में दहाड़ा। तुम ही देखो, इतनी बड़ी काया है, फिर भी आंखें काम नहीं करती। चीकू ने तंज कसा, लेकिन तभी कुछ अद्भुत हुआ। एक तेज चमकदार रोशनी छा गई और शेर और चूहा दोनों को चक्कर आने लगे। जब उन्होंने अपनी आंखें खोलीं, तो वे हैरान रह गए। शेर की आत्मा अब चूहे के शरीर में थी और चूहे की आत्मा शेर के शरीर में। यह क्या हुआ? चीकू, अब शेर के शरीर में, ने गहरी और भारी आवाज में कहा। अरे, ये मेरी आवाज को क्या हो गया? शेर, अब चूहे के शरीर में, ने चीखते हुए कहा। दोनों ने तुरंत समझ लिया कि उनकी आत्माएं बदल चुकी हैं। लेकिन अब क्या किया जाए? चीकू, जो अब शेर की शरीर में था, के दिमाग में एक शरारती योजना आई। उसने सोचा, शेर महाराज हमेशा मुझे डराते रहते थे, अब उनकी बारी है। उसने शेर, जो अब चूहे के शरीर में था, की तरफ देखा और कहा, अब से तुम मेरे नौकर हो। शेर गुस्से में अगबबूला हो गया। मैं शेर हूं, जंगल का राजा, मुझे नौकर बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। लेकिन चीकू ने अपनी शेर वाली दहाड़ के साथ कहा, चुप रहो, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। शेर डर के मारे सहम गया। वह अब समझ गया था कि चीकू का बदला शुरू हो चुका है। अब चीकू ने शेर, चूहे के शरीर में को अपने सारे छोटे छोटे काम करने के लिए मजबूर कर दिया। जाओ, मेरे लिए पत्तियां इकट्ठा करो। लेकिन मैं एक शेर हूं, मुझे यह सब नहीं आता। शेर ने विरोध किया। अब तुम चूहे हो, चुपचाप काम करो। शेर ने झुंझलाते हुए पत्तियां इकट्ठा कीं, लेकिन उसके छोटे हाथों और पैरों से यह काम बहुत मुश्किल हो रहा था। चीकू मजे ले लेकर शेर को तंग करता रहा। उसने शेर को चूहों के बिलों में घुसने की कोशिश करवाई, पेड़ों पर चढ़ने को कहा और यहां तक कि उसे नाचने के लिए भी मजबूर किया। दूसरी तरफ चीकू ने शेर की ताकत और अधिकार का पूरा आनंद लिया। वह जंगल में घूमते हुए जानवरों को डराने लगा। देखो, अब मैं जंगल का असली राजा हूं। चूहों के दोस्तों के पास जाकर उसने कहा, अब मुझे पनीर का राजा कहो। जंगल के सारे जानवर हैरान थे कि शेर आज इतना अजीब क्यों बर्ताव कर रहा है, लेकिन वे डर के मारे कुछ नहीं बोले। शेर, जो अब चूहे के शरीर में था, हर किसी के मजाक का शिकार बन रहा था। उसकी छोटी सी काया और चूहे की कर्कश आवाज ने उसे असहाय बना दिया। चूहों के झुंड ने उसे छेड़ना शुरू कर दिया। अरे देखो तो, ये चूहा कितना डरपोक है। मैं डरपोक नहीं हूं, मैं शेर हूं, उसने चीख कर कहा। अच्छा, तो फिर दहाड़ कर दिखाओ, चूहों ने मजाक उड़ाया। शेर ने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन उसकी दहाड़ सिर्फ एक धीमी छी छी की आवाज बनकर रह गई। चूहे लोटपोट हो गए। कुछ दिनों तक यह सिलसिला चलता रहा। चीकू ने शेर की ताकत का पूरा मजा लिया, जबकि शेर चूहे के शरीर में अपनी किस्मत को कोसता रहा। कुछ दिनों के बाद चूहा भी शेर के शरीर में रहकर परेशान होने लगा। उसे अपने दोस्तों की याद आने लगी, क्योंकि जंगल में शेर से सभी डरते थे, इसलिए उससे कोई बात नहीं करता था, जिससे वह अकेला हो गया था। तो उसने शेर से कहा, जो कि चूहे के शरीर में था, चलो हम फिर से बदल जाते हैं। आखिरकार दोनों ने तय किया कि अब इस स्थिति को ठीक करना होगा। उन्होंने जंगल के सबसे बुद्धिमान उल्लू, बाबूजी, से मदद मांगी। उल्लू ने उनकी बात सुनी और कहा, तुम दोनों को अपने अहंकार और गलतियों का एहसास होना चाहिए, तभी यह जादू खत्म होगा। चीकू ने माना कि उसने शेर की ताकत का गलत इस्तेमाल किया। वहीं शेर ने भी माना कि वह अक्सर कमजोर जानवरों को तंग करता था। जैसे ही दोनों ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया, एक बार फिर तेज रोशनी चमकी और उनकी आत्माएं अपनी अपनी जगह पर लौट आईं। चीकू ने शेर से कहा, अब तो समझ गए होंगे कि हर किसी का जीवन आसान नहीं होता। शेर ने सहमति में सिर हिलाया। और तुमने भी सीख लिया होगा कि ताकत का सही इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। दोनों हंस पड़े और एक दूसरे से दोस्ती कर ली। उस दिन के बाद शेर ने कभी किसी कमजोर जानवर को तंग नहीं किया
और चीकू ने भी अपनी शरारतें कम कर दीं। लेकिन जंगल में उनकी इस अदला बदली की कहानी हर किसी को सालों तक हंसने पर मजबूर करती रही।